जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाती है। लास्ट डे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को सही समझा था। आज पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करेंगे। ये एमएल अग्रवाल के बुक्स के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल सहित। सब लोग तैयार है भाई? बढ़िया से, क्योंकि आज कम समय में बिल्कुल एकदम निपटा के रखना है। निपटा निपटा दिया जाए? आइए। और सभी लोगों को इसको करके भी लाना है घर में जाकर। क्या लिखा है कि सो दैट द 3 एंड -1 एंड 1/2 आर द जीरो ऑफ द। हमने पढ़ाया था। कितने बच्चों को बताया कि जीरो कोई नंबर्स है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर उस वैल्यू को पुट किया जाए, आफ्टर पुट करने के बाद में आंसर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या बात समझ गए? पक्का? तो चलिए भैया, तो क्या करें? अगर वैल्यू पुट कर दे तो वैल्यू पुट कर दें 3, 3 का क्यूब, 3x², 8, 3 माइनस 3, तो 2, 3 पावर 27, 3 और यहाँ पर क्या था 3, 3 का स्क्वायर 9 और कितना हो जाएगा 24 माइनस 3, कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 27, 24। देखो हमारे पास में ये 27 माइनस का और ये माइनस का, तो 27 27 कितना 54 माइनस प्लस क्या हो गया? इसका मतलब ये जीरो है। जीरो होने पर कंडीशन क्या होती फिर से बताओ? अगर वैल्यू पुट किया जाए और पुट करने के बाद में आफ्टर सॉल्विंग के बाद वैल्यू क्या बन जाए? पूरी जीरो बन जाए, तो क्या है वो? जीरो है। तो अब अगला शुरू करें। अब अगली बार क्या लिखा है तुम्हारे पास में? कह रहा है कि आपको चेक करना है किसको? -1 को। आइए, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर -8 इंटू 1 -3। अब आप बताएंगे शुभी, इस सब -1 का क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। रितिका, प्रगतिका, -1 ही क्यों होती है? कैसे इन्होंने पहचाना -1 है? हाँ, ये बताना है। आप लोग दिमाग तो लगा रहे हो, आपने भी सही बताया, लेकिन आप सही से एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहे। सर अगर नंबर जो है वो निगेटिव हो और पावर, जैसे कि बढ़िया बताया डिग्री, डिग्री अगर ऑड हो, कैसी हो? ऑड हो, तो ऑलवेज कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। तो अगर यहाँ पर इवन नंबर होता, कैसा आता? पॉजिटिव आता। याद रखेंगे? पक्का? तो बच्चों नहीं बता पाए तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का बना जाएगा। अब हम चाहते हैं प्रगति का बताए बेटा, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ जल्दी से। -1। आप बताओ। -2। वेरी गुड। चाहत, हाँ क्यों बनाएगी? देखिए सबसे पहले 1 का कितना भी पावर निकाला जाए ऑलवेज क्या रहेगा? 1 रहेगा। और यहाँ इवन नंबर है, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तेज बच्चे हमारे यहाँ। प्रगति का पता है बेटा? जल्दी मल्टीप्लाई करो जल्दी। इन दोनों का ये क्या लिखा है दिख नहीं रहा है? आप लिख देते हैं। आप कहो तो ये लो। अब ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। प्लस का, प्लस का 8, प्लस का 8, ये यार आप बताओ कैसे प्लस का 8? यार माइनस का 8 है, माइनस का 1 है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का 8 होगा। समझे? चाहत तो चाहो तब आएगा, तुम सीखना चाहो। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए प्रगति का बता बेटा। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? हाँ तो बताओ क्या आ जाएगा? जब कभी भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ना आकर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो नंबर आता है। आप पहले सही थे, -2 आएगा। और अगर 1 का क्यूब करते हैं, कोई पावर निकालते हैं, तो ऑलवेज क्या रहता है? 1 रहता है। तो हम आपको चाहे इतना गलत बताएं, आपको अपने वैल्यूज नहीं हटना है। आपने बोला सर -2 तो मैं बता रहा था। मैंने कहा सच में? आपने कहा नहीं। आप क्यों जा रहे हैं? ये बिल्कुल अपनी तरफ से हटा दीजिए कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा हम ही परेशान करेंगे, स्कूल वाले क्या करेंगे आपको? चलिए, अच्छा बताओ, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? कोई भी बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसकी वैल्यू क्या होगी? केवल हाथ उठाना है। 1 होगी? पक्का? लॉक कर दिया जाए? हाँ, लॉक कर दिया जाए?
देखो ये पावर माइनस का है, नीचे जाएगा तो पावर किसका हो जाएगा, प्लस का। पावर जब ओपन करें क्या आएगा, 1, वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। गजब। हाँ? कुछ पढ़ते रहो ना, बाद में कर आ जाओगे। आइए वापस आते हैं, कोई बात नहीं। कितनी वैल्यू आ गई, 3 + 8 - 3। ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक का बताएंगे, प्राकृतिक का बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। राघव -5, वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस, अच्छा बताओ, अच्छा इसी बात पर यार रो, बिल्कुल एकदम मैथ है ये। प्लस का माइनस का, माइनस का, आप बताओ, आप बताओ। हाँ, बिगड़ डिजिट का सिंबल लगता है, ये रीजन में होना चाहिए। प्लस का 3 माइनस का 3, प्रगति का, वेरी गुड। आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, और इस तरह जितना बच्चों पूछे आ रहे हैं, 3 से 4 बच्चे बता दे रहे, नाम बता दे रहे हैं। प्रगतिका, रितिका, चाहत, शिवम और क्या नाम है, राघव। ये टारगेट में है, रुद्रा। तो इन बच्चों से कुछ भी पूछा जा सकता है। अनुष्का भी इसी में आएंगी। तो मैथमेटिक्स में ध्यान रखें, और तुरंत मुझे आंसर चाहिए। एक रह गया था, बहुत बढ़िया। चलिए 1/2 करना है माइनस का, लगा दिया जाए। 2 इंटू माइनस का 1/2 का पावर 3, 3 इंटू -1/2 का पावर 2, 8 इंटू -1/2 -3। चलिए रितिका बताए बेटा, इसकी वैल्यू क्या बने, जल्दी बताओ तेजी से। अनुष्का -1/8, वेरी गुड। 1/2, 1/2, 1/2, टू जा 4, 4 टू जा 8। और वैसे भी याद रखो, 1 से कोई मतलब नहीं निकला, ऑड पावर माइनस आएगा और यहाँ से 8 बन जाएगा, 2 की पावर 3 टाइम में। प्रगति का बता बेटा, जल्दी बताओ। 1/4, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, शिवम नेगेटिव पॉजिटिव, राघव पॉजिटिव, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, इवन नंबर, तो पॉजिटिव रहेगा। और ये प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और इससे कैंसिल हो जाए, क्या जाएगा, 4 -3। यस और नो, ये कैंसिल, क्या बचेगा, 4 माइनस का 1/4, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, माइनस का 3/4 प्लस का 4 -3। ये 4 वाला है अपॉन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से क्या बचेगा, 1, 1 बचेगा ना, बड़े नंबर का सिंबल। यहाँ क्या बचेगा, -1 +1, वैल्यू क्या हो जाएगी। इसका मीनिंग ये सभी सभी क्या है, फिरोज है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये तुम्हारे पास 0 हो तो के की वैल्यू बताओ। तो जरा बताओ, अगर कोई नंबर 0 है, अगर श्रीवी, अगर कोई नंबर, कोई ऐसा नंबर जो कि गिवन पॉलिनोमियल्स का 0 है, तो अगर उसकी वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल्स में रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 होने पर। कोई भी नंबर अगर इसका 0 है तो इसमें अगर उसकी वैल्यू रखेंगे तो सॉल्विंग के बाद वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो अगर वो वैल्यू इस गिवन पॉलिनोमियल्स का क्या 0 है, तो वैल्यू रखने पर आंसर क्या बनना चाहिए। इसका मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, -3 इज वन ऑफ द 0, लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका मतलब -3 जो है वो 0 है, तो अगर उसकी वैल्यू इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग x बराबर अगर हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। रख लिया जाए, रख लेते हैं, 3 का स्क्वायर, ओके, -3 है, सॉरी -3, -3, -3 +1 इक्वल क्या चल रहा है, 0, के -1 और -3 का स्क्वायर। प्रगति का आप बताओ, रितिका, शिवम आपका बताओ, प्लस का 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 के +1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 9 के और 9 से 1 में -9, और ये माइनस का 3 के और प्लस का 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। और ये कितना, और एक और बात बता दें, अगर सही से पढ़ाई करोगे,
लास्ट टाइम एक लड़की थी आप जानते हो कि योगिता, जानते थे? 100 में 100 नंबर आया मैथ में, 100 में से 100। अब आप लोग बारी है, उसका अच्छा परसेंटेज आया हुआ है फिलहाल तो, 100 में 100 पूरा आया है। पढ़ते रहो बढ़िया से, जो बताते रहे करते रहो। चलो वापस, कितना आ जाएगा 6k, और ये कितना हो जाएगा 8, इक्वल क्या हो जाएगा 6k, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 8, k की वैल्यू क्या 8/6, कट शॉर्ट 4/3, k की वैल्यू आ गई, नहीं आई? जब कभी मिसिंग नंबर पूछेगा वैल्यू रखना है बराबर 0 लाना है, सीवी वैल्यू रखना है बराबर 0 लाना है, सॉल्व हो जाएगा। चलो अब इसमें करना है, क्या करोगे, कह रहा है कि अगर इतना इज अ फैक्टर इस पूरे पॉलिनोमियल्स का है, तो फैक्टर वाला भी क्या करता है, 0 कर देता है। क्या करता है, तो जो फैक्टर होता है, जब कभी लिखा होगा फैक्टर वाले को सबसे पहले 0 बराबर दिखाओ, तो फैक्टर में लिखा है x+2 = 0, यहां से x की वैल्यू निकालो, x वैल्यू क्या आ गई -2, सवाल में जाओ, इसमें पुट कर दो 5 × -2q + k + 2x, मतलब मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर 3k -2 + 2 इक्वल में क्या 0। तो बता भाई, अनुष्का बता बेटा, जल्दी बता, जल्दी तेजी से। वेरी गुड, आपने हमसे हमसे पहले बता दिया, बहुत अच्छा। और ये कितना हो जाएगा, यही 4 बच्चों का नाम लिया तो यही 4 बच्चे बोलेंगे, चाहे इनको आता हो चाहे ना आता हो, बोलना है ठीक है, उल्टा सीधा जो भी बोल पाए, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे। जल्दी बताए, बहुत बढ़िया, एक बच्चा बता पाया। हाँ, मल्टीप्लाई, जल्दी बोले, जल्दी से, चलो जल्दी से, जल्दी से, बहुत बढ़िया। एक बच्चे को ही क्या पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है, नाम नोट कर लिया जाए। शिवम की आवाज नहीं आ रही, प्रगतिका की नहीं आ रही है, अनुष्का की नहीं आ रही है, कृतिका की नहीं आ रही है, ये बच्चे बोल नहीं रहे मेरे कहने के बाद भी, और ये इतना क्लिप काट कर भेज दिया जाए इनके घर। चलो वापस आते हैं। हाँ, तो हम लोग के वाले को सॉल्व करेंगे ना भाई अर्जुन, तो के वाला कितना हो जाएगा 10k, और इसके बाद में ये हमारे पास में नंबर्स माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 32 + 2 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, उधर भेजेंगे तो कैंसिल, के की वैल्यू नहीं समझ में आया, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें फिर से कह रहा है कि आपके पास ये वाला इसका फैक्टर है, और देन प्रूव करके दिखाना है ऐसा कुछ। तो भाई फैक्टर जब आता है तो क्या करते हैं, टीवी फैक्टर आता क्या करते हैं, क्यों रखते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, अल्फा लिखा है, ये तो करते हैं अर्जुन बाबा। फिर क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कर दिया जाए, और आपसे कह रहा है इतना एंड इतना, देन प्रूव दैट, चलो भाई प्रूव करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या लिखी, x² + px + q इक्वल क्या 0। दूसरा क्या लिखा है, x² + mx + n इक्वल क्या हो जाएगा 0। प्रूव क्या करना है आपको, अल्फा इक्वल n - q/m - p, ये प्रूव करना है। तो कुल मिलाकर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, यही ना। चलो मेरे भाई, तो अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए तो इसमें लगाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अल्फा का स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में p × माइनस अल्फा, q इक्वल 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस से अल्फा p और प्लस q इक्वल क्या हो जाएगा 0। हम यहाँ से केवल अल्फा स्क्वायर निकाल लें, सबको उधर भेज दे रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा अल्फा p - q, यस और नो। चलो मेरे भाई इसमें लगा दें ऐसे ही, माइनस अल्फा का स्क्वायर तन्मय माइनस अल्फा और प्लस एन इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्या समझ में आ रहा है, नींद आ रही है, हाँ स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अल्फा m + n इक्वल 0। अब फिर से अल्फा स्क्वायर निकाले उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा सिंबल चेंज, सिंबल चेंज हो गया।
और ये हमारे पास फिर से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अमन, इधर वन साइड अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर वन साइड अल्फा स्क्वायर। अभी भाई जब वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। क्या इन दोनों को ऑल्सो इक्वल कर दें? तो अल्फा पी माइनस क्यू इक्वल अल्फा एम माइनस एन। अब अल्फा को वन साइड कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि यहाँ से अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, तो अल्फा को वन साइड कर ले रहे हैं। अल्फा पी माइनस अल्फा एम। अब ये नंबर उधर भेज देते हैं, तो माइनस क्यू जाएगा उधर, प्लस का क्यू माइनस एन। क्या यहाँ तक आ गया? इन दोनों में क्या दिखाई पड़ रहा है? अल्फा। रुद्रा भाई अल्फा क्या कर लें? कॉमन कर लीजिए सर जी। तो क्या हो जाएगा? पी माइनस एम। सुनो, पी माइनस एम इक्वल में क्या लिखा जाएगा? क्यू माइनस एन। क्या करेंगे? अल्फा इक्वल क्यू माइनस एन डिवाइड बाई पी माइनस एम। चेक करते हैं क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है? यही प्रूविंग चाहिए थी सर जी। गड़बड़ हो गया, इसमें उल्टा आ रहा है, उसमें उल्टा आ रहा है। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर, हमने इसमें से माइनस कॉमन खींचा। देखो ऊपर से जब माइनस कॉमन खींचेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एन माइनस क्यू। यहाँ से कैसे एक्सचेंज हो जाएगा? एम माइनस पी। यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा दोनों जगह पर? कैंसिल। हाँ बताओ, जब कभी भी हमारे पास दो नंबर दिखाई पड़े ऐसे, अगर आपको माइनस कॉमन करना हो, ये नंबर आपस में क्या होते हैं? चेंज हो जाता है। ये वाला कूद कर इधर, ये वाला कूद के इधर। समझ गए? नहीं आया? हाँ बता मेरे भाई। यहां से इसके ऊपर यहां तक ये आ गया था। अब इसके बाद में देखो अल्फा स्क्वायर लिखा था, तो हमने क्या किया? अल्फा स्क्वायर वन साइड इक्वल, अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो हमने यहाँ लिख दिया ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अल्फा वाली वैल्यू उठाई इधर ले गए, तो यहाँ पर अल्फा प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये क्यू माइनस में था, उठ के इधर आया तो किसमें हो गया? प्लस में। एन माइनस में था, एन माइनस में ही है। अब इन दोनों में से अल्फा कॉमन कर लिया, अल्फा कॉमन हो गया। ये मल्टीप्लाई में आया तो कहाँ भेजना पड़ेगा? डिवाइड में। डिवाइड में भेज दिया। यहाँ सिंबल अलग लगा रहा था, तो माइनस दोनों जगह से कॉमन किया, कैंसिल। नहीं आया? पक्का कर ले जाओगे? चलो भैया कर ले जाओगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे जरा बताओ एक बार। कह रहा है कि फाइंड नहीं व्हाट द वैल्यू ऑफ के। एक वैल्यू के लिए माइनस क्यूब फिर से लिखा है, माइनस फोर इज जीरो। अगर कोई नंबर जीरो होता है रुद्रा भाई, क्या नाम हर्ष, जीरो होने का मीनिंग क्या? अगर उसमें रखा जाए वैल्यू तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यही तो बात होती है। रितिका बता बेटा। तो लगाए इसमें माइनस टू माइनस फोर, कहा बताओ। तो यहाँ पर माइनस फोर और इसका प्राकृतिका माइनस फोर यहाँ लगा दिया जाए। और शिवम, तो हम चाहते हैं कि बताएं मेरे भाई, अगर इसका स्क्वायर करेंगे शिवम तो क्या बनेगा? माइनस सिक्सटीन बनेगा। वेरी गुड। माइनस नहीं बनेगा क्योंकि हाँ हाँ? अच्छा के था यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो टू के प्लस टू, बढ़िया बढ़िया। ये प्लस का रहेगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस ये लिखा है पूरा उठा के उधर भेज दें, प्लस का हो जाएगा पूरा, या तो ऐसा कर दो, ये माइनस का टू के माइनस का टू इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। ये कितना हो गया? प्लस का 20, यहां से माइनस हो जाएगा तो प्लस का 80, माइनस टू के इक्वल जीरो। ये माइनस का है, जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पक्का? तो हो जाएगा टू के इक्वल कितना? कट शॉर्ट करेंगे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? बढ़िया। शुरू करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। कर पाओगे? जल्दी बताओ। ए जाकर वन इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्या करना है? तो सर जी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू वन का स्क्वायर थ्री, ए माइनस वन इंटू वन माइनस वन इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। वैसे क्या कोई मतलब नहीं, क्या आ जाएगा? ए। और ये थ्री अंदर जाएगा तो माइनस थ्री ए, माइनस माइनस प्लस का थ्री, और वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाएगा। तो वन से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस टू ए, और ये प्लस माइनस प्लस का टू इक्वल में क्या हो जाएगा? जीरो। ये माइनस का तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कट शॉर्ट कर देंगे। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? कर ले जाओगे? आगे बढ़ जाए? चलो बढ़ जाते हैं। फिर क्या लिखा हमारे पास में? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये लिखा हुआ है।
एज -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है भाई, क्या किया जाए, तेजी बोला करो सर। एक्स की प्लेस पे -2 प्लेस कर दीजिए, एक्स की प्लेस पे -2 रख दीजिए, रख दिया, बराबर में क्या रखना है 0, बोला करो बेटा। हाँ बताएं सबसे पहले ये सब हो जाता है सब। चलो वापस तो बोलो कितना आ जाएगा, और माइनस का आएगा प्लस का, प्लस का यहाँ से क्या बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा +3 के, यहाँ कितना -3, कहाँ 2 नहीं लिखा है, कहाँ, चलिए वापस आते हैं। ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 5 के -3 इक्वल कितना हो जाएगा 0, और यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 17 पक्का, और +5 के इक्वल 0, ये यहाँ प्लस को उधर भेजें किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -5 के इक्वल माइनस का 17, और आगे सॉल्व कर दें के की वैल्यू -17/5। क्या बात समझ में आई, कर ले जाओगे पक्का। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास में, वन ऑफ द जीरो इज कितना, फाइंड द के की वैल्यू, कर पाएंगे, और इसमें जीरो कितना है -1, रखेंगे के की वैल्यू आ जाएगी, कर ले जाओगे, स्किप कर दे, चलो सर जी स्किप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, फैक्टर वाले में क्या करते हैं, रितिका बताइए फैक्टर वाले में क्या करते हैं, बहुत बढ़िया, क्या करें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x + 1 इक्वल कितना 0, x की वैल्यू कितनी -1, अब जाके इसको पुट कर दें, बराबर में क्या रख दें, आंसर आ जाएगा, पक्का आगे बढ़ जाए, चलो बढ़िया, कर ले जाओगे ना भाई। आप बताओ सीवी इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल सबसे पहले इसके बराबर में क्या रखना है 0, x की वैल्यू आएगी, और इसके बाद सब पुट कर देना है, इक्वल 0 रखना है, आपका आंसर आ जाएगा पक्का। तो शिवम बताएंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बता दीजिए शिवम। So that the polynomials below have no real zero। गड़बड़ हो गया, अभी तो आपने पढ़ा है नहीं, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करना है, तो अगर फैक्टराइज करेंगे, चलिए भाई सभी को फैक्टर करना आता है, x² - 2x + 5, क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या इसको ऐसा फैक्टर करने पर कोई ऐसा पेयर बन सकता है, बन सकता है, बनाओ भैया, पेयर बन सकता है, क्या इसको फैक्टर करने पर इसका कोई पेयर ऐसा बन सकता है, अगर पेयर नहीं बनता है तो लगता है श्रीधराचार्य मेथड, क्या लगता है श्रीधराचार्य मेथड लगता है, और वहां से जो नंबर आता है वो रियल नंबर नहीं आता है, समझे। अब इसको फैक्टराइज करो, ऐसा फैक्टराइज करो 5 बन जा 5, यही फैक्टर आया, अब प्लस करने पे क्या बनना चाहिए था 2, हमारा गड़बड़ हो गया, नहीं बनना है ना, नहीं बनना है, तो इसका मीनिंग इसका फैक्टर नहीं कर पाएंगे, जब फैक्टर नहीं कर पाते हो, किसी भी नंबर का फैक्टर अगर नहीं हो पाया आपसे, तो उसका फैक्टर के लिए आपको श्रीधराचार्य मेथड लगाना पड़ता है। वो होता क्या है, वो रहता है तुम्हारे पास में -b ± रूट के अंदर b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ये x की वैल्यू यहां से आती है, समझे, x वैल्यू कहां से आती है, जरा फॉर्मूला बताओ, -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a, समझ गए, तो अभी बताएंगे फॉर दी x वैल्यू क्या फॉर्मूला लगेगा, -b ± b², देखो b² - 4ac, b लिखा था ac/2a, याद रखेंगे पक्का, तो लगाओ भैया, तो इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, ये ए बी सी क्या होते हैं, यहाँ जो नंबर लिखा होगा ax² + bx + c = 0, ऐसा होता है, स्क्वायर के आगे वाले क्या बोलते हैं ए, स्क्वायर के आगे वाले को, और x के आगे वाले को b, बिना x वाले को c, यहाँ जो नंबर लिखा है x² - 2x + 5 = 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो क्या 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b = -2, c = 5, चलिए x की वैल्यू क्या आएगी -b ± रूट के अंदर b² -
4ac upon 2a. X equal b is the -2. Put the value of b minus plus रूट के अंदर b -2 का स्क्वायर 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 5 2 इंटू 1. क्या बात समझ में आई? नहीं आई? पक्का? अब सॉल्व करते हैं जब इसको तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पहुंचेंगे 4 5 जा तो -20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2. आगे और सॉल्व करते हैं. x इक्वल 2 प्लस माइनस माइनस का 16 और ये डिवाइड बाय 2. क्या ये एक रियल नंबर है? नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे यहां से माइनस टूटेगा ही नहीं. नहीं आया? आ गया? पक्का? तो क्या करेंगे? हाँ नहीं, -16 से -4 नहीं आ सकता है. फिर बताओ क्या करेंगे? क्या इसका फैक्टर कर सकते हैं? क्लास 10th क्या इसका फैक्टर कर सकते हैं हम लोग? फैक्टर कर सकते हैं. 10 को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 बनेगा और 2 और 5 को अगर ऐड किया जाए तो क्या बन जाएगा? 7 में चाहिए क्या? 6. कंपेयर कर देंगे इसको. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1 b 6 c 10. फॉर्मूला रितिका बताए x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ बोलो. प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a. पुट कर ले जाएंगे इसमें. कर पाओगे? पक्का? आगे बढ़ जाए तो चलो भाई ये भी कंप्लीट हो गया. और अब आपके पास क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास बताना है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल्स है. लिखा है टीचर हैज 10 स्टूडेंट. राइट किया, उन्होंने कहा कि 10 बच्चे लिखे यहाँ पर वेरिएबल्स. उन्होंने वेरिएबल्स लिखे. आपको बताना है कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा नहीं है. ऊपर बोला गया था, टीचर ने बोला था कि वेरिएबल कैसा होना चाहिए? वन वेरिएबल होना चाहिए. पॉलिनोमियल्स कैसा? वन वेरिएबल. चेक करते भाई कौन कौन सा है. ये है वेरिएबल, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है. अपॉन में लिखा है ना. अपॉन वाली वेरिएबल नहीं होती है और ये है. ठीक है, ये भी वेरिएबल है और ये क्या हो जाएगा? ये अपॉन में लिखा है, ये भी वेरिएबल. समझ गए? नहीं आया? हाँ बताओ. पॉलिनोमियल्स वाले दिन नहीं आए थे आप? आए थे. जो अपॉन में होता है 5 वो वेरिएबल में नहीं आएगा. आप पूछो. हाँ जैसे ये लिखा है, अगर ये 3x लिखा हो तो वेरिएबल नहीं है और अगर केवल 3 लिखा है तो वेरिएबल है. रूट किस पे चढ़ा है ये ध्यान देना है. बुक जब आएगा अगर बुक में रूट पूरे पे चढ़ा हुआ तो पॉलिनोमियल्स नहीं है और केवल अगर नंबर चढ़ा है तो पॉलिनोमियल्स. समझ गए? मुझे यहाँ पर वेरिएबल से मतलब होता है, एक्स वाई से मतलब होता है, नंबर से मतलब नहीं होता है. आज इतना पढ़ा दिया, सभी लोग कर ले जाएंगे. तो जनरल मिलते हैं.